दोस्तों, आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों की बड़ी जंग का संकेत भी हो सकता है। अमेरिका स्पेस को युद्ध का नया मैदान बनाने की तैयारी में है और साथ ही ईरान पर अब तक के सबसे बड़े आर्थिक दबाव बनाने की बात आई है। हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिका ने अपने रिकॉर्ड में बड़ा बदलाव किया है और इजराइल तुर्की के बीच तनाव अब खुली धमकियों तक पहुंचता नजर आ रहा है। दोस्तों, वैसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पेस वॉर की। जिनेवा में ईरान के प्रतिनिधि अली बहरीनी ने अमेरिकी स्पेस पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिका आउटर स्पेस में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर हथियारों की नई दौड़ को जन्म दे रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने स्पेस फोर्स के जरिए अंतरिक्ष को भी भविष्य के युद्ध का मैदान बना दिया है। यानी दोस्तों, जिस जंग को हम जमीन, समुद्र और आसमान में देखते थे, उसका अगला मैदान स्पेस भी बन सकता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर की ओर। ईरान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का शिकंजा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर ऐसी पाबंदी लगाने की तैयारी में है जिन्हें ऐतिहासिक स्तर पर बताया जा रहा है। अमेरिका का मकसद सिर्फ आर्थिक दबाव बनाना नहीं, बल्कि ईरानी सत्ता पर दबाव बढ़ाना है। अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों को भी संदेश दिया है कि अगर कोई देश ईरान के साथ तेल कारोबार, वित्तीय लेन देन या समुद्री व्यापार जारी रखता है तो उसे भी अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यानी मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के कारोबार पर पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की। अमेरिका ने अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में हिजबुल्लाह को लेकर भाषा में बड़ा बदलाव किया और उसे ईरान की IRGC कुर्द फोर्स से जुड़ा संगठन बताया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका हिजबुल्लाह को सीधे ईरान के नेटवर्क का हिस्सा मानकर आगे की कार्रवाई की जमीन तैयार कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं फिलिस्तीन और इजराइल पर। इजराइल ने वेस्ट बैंक के E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। इस इलाके में हजारों नए घरों की योजना। आलोचकों का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो वेस्ट बैंक का भौगोलिक जुड़ाव प्रभावित होगा और भविष्य में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन और मुश्किल हो सकता है। और इसी बीच अमेरिकी राजदूत माइक हकावी ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा को लेकर इजरायली शेल्टर्स को चेतावनी दी है कि अमेरिकी नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे खतरनाक खबर की ओर। इजराइल और तुर्की का टकराव। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तुर्की को सीरिया में उसकी सैन्य भूमिका को लेकर चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी ऐसे कदम को अस्वीकार नहीं करेगा जिससे उसे खतरा महसूस होता हो। अगर इजराइल और तुर्की के बीच यह तनाव आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ सीरिया पर नहीं, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। ईरान पर आर्थिक दबाव, स्पेस में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा, हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव, वेस्ट बैंक में बढ़ता तनाव और सीरिया को लेकर इजराइल तुर्की टकराव। आज की ये खबरें अलग अलग दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर एक दूसरे से जुड़ सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग की लपेटें सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगी, अब स्पेस और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं ऐसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।